हम उस दिन तो बहुत ही निराश हो गए थे। कहीं भी छुटका छुटकी का पता ही नहीं चल रहा था। हम एकदम हार चुके थे। और फिर छुटका, एक्सीडेंट हो गया था मुन्नी, इसलिए तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी। तुम हमको फोन की थी काहे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ? हम तो बेहोश हो गए थे ना, हमको कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये दोनों डाइन को हम बात करते हुए सुने। लोग बोलती है कि अस्पताल से हमको जबरदस्ती बेहोशी का हालत में उठा के इधर ले आए। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है मुन्नी, अब मेरी बारी है। तो मुझे बताओ, इन लोगों ने तुम्हें क्या करने के लिए कहा? ये दोनों डायन हमको बोली कि हमको पिरग्या बना के वो घर में ले जाएगी, तो फिर हमारे हाथ से हत्याचार लेके सारा संपत्ति हड़प लेगी, और हम तुमको धोखा नहीं देंगे पिरग्या। मैं जानती हूँ, लेकिन जब तक छुटका छुटकी उनके पास है ना, तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी। अरे काहे माननी पड़ेगी? अब तुम यहाँ आ गई हो ना, हम दोनों जाके उन दोनों को साफ साफ बता देते हैं, कुछ बात नहीं मानेंगे उसका। अरे नहीं मुन्नी, क्या कर रही हो तुम? देखो, उन लोगों को किसी भी हाल में ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ या हम दोनों मिल चुके हैं। छुटका छुटकी को खतरा हो सकता है, और मैं तुम्हारे परिवार के साथ और कुछ गलत नहीं होने दे सकती। हम भी तुम्हारे पति और परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं जानती हूँ, इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा ना जिससे उनकी चाल भी बेकार हो जाए और छुटका छुटकी हमारे पास आ जाए। क्या करेंगे हम लोग? इतना बड़ा प्लान बनाएंगे वो दोनों, शकुनी दुर्योधन को पीछे छोड़ दिए। तुम फिक्र मत करो, मैं सोचती हूँ कुछ। हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। माता रानी तुमको कोनो आइडिया सुझा दे। एक तरीका है का मुन्नी, देखो, जो दीवार इन लोगों ने तुम पर गिराई है वही दीवार उन दोनों पे गिरा दो तुम, ताकि उनका प्लान उनके लिए ही भारी पड़ जाए। हाँ, पर कैसे? जो तलवार तुम्हारे ऊपर लटकी हुई है ना, वो उन पर लटकानी है बस। हम समझे नहीं? एक मिनट, मैं समझाती हूँ। लेकिन वो लोग हमारा बात नहीं मानी तो? ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? तुम्हारी नौटंकी किस दिन काम आएगी? आज ही तो तुम्हें दिखाना है कि तुम कितनी बड़ी नौटंकी कर सकती हो। अब तुम देखना, हम ऐसा डुगडुगी बजाएंगे ना, हमारा इशारा पे नाचेगी दोनों। बस ऐसा ही होना चाहिए। एक मिनट। हाँ, ये फोन रख लो, जब कभी मेरी जरूरत पड़े ना मुझे फोन कर लेना। बहुत बढ़िया। हम क्या करें पिरग्या? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चा लोग से इतना दिन दूर रहे नहीं है ना हम कभी। हमारा ये हालत है, सोचो बच्चा लोग का क्या हाल होगा। नहीं मुन्नी, वो बच्चे हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने गलत किया ना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दादी, पता है क्या हुआ? अभी ने तो उनके मुंह पे कह दिया कि मूछे हो तो नथु लाल जैसी। वैसे अभी तुझे ना ऐसी मूछे रखनी चाहिए, सूट करेगी। हाँ दासी, आप भी। चलो भाई, हंसी मजाक की बातें हो गई। अभी आज मैं तुम सबको एक बात बताने वाली हूँ। क्या दादी, आप इतनी सीरियस क्यों हुई? बात तो खुशी की है, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे इस तरह की खुशी के ना एक्सप्रेशन नहीं देने आते। बोलिए ना दादी, क्या खुशी की बात है? तो सुन तो सही। बात यह है कि मैं कल सुबह अपनी वसीयत बना रही हूँ। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है ऐसे अचानक क्यों दादी? तो क्या है ना, अभी वो
बात ये है कि अचानक ना मेरा मेरा दिल किया कि मैं ऐसा करूं, और मेरा फैमिली में दिल की सुनी जाती है ना? दादी ओहो, मुझे बोलने देना, मैं बोलूंगी। तो कल मैं अपनी वसीयत बनाऊंगी। ये वसीयत जो है ना तेरे नाम पे होगी, लेकिन प्रज्ञा की देख रेख में। एक तरह से वो भी मालकिन तो होगी, लेकिन तुझे कभी भी कुछ भी चाहिए होगा तो उसमें प्रज्ञा की रजामंदी होनी जरूरी है। प्रज्ञा? हाँ, प्रज्ञा, यही प्रज्ञा जो हमारे घर में रह रही है। क्योंकि मेरा दिल कहता है कि यही प्रज्ञा है। मुझे तुझसे ज्यादा प्रज्ञा पर भरोसा है। और फिर कल मैं उसके साइन भी ले रही हूँ। हाँ, करवा लूंगी साइन। हाँ, तो फिर तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? अरे नहीं दादी, मुझे कोई एतराज नहीं है। ओए, खुश कर देता ही पुत्रा है। इसका मतलब तेरा दिल भी मानता है कि यही प्रज्ञा है। बोल। हाँ दादी, मेरा दिल भी मुझसे यही कहता है कि यही मेरी वाली प्रज्ञा है। और हमारा भी। तो फिर दिल दिल मिले आंदे मेले। वाह 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 वाह। नॉनसेंस है। इसने कपड़े नहीं, तुमने कपड़े अभी तक क्यों नहीं बदले? हाँ, नहीं पहनेंगे कपड़ा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी जुबान फिर से चलने लगी? दिमाग ठिकाने पर नहीं है तुम्हारा? दिमाग काम नहीं कर रहा है तभी तो जबान चल रहा है हमारा। क्या मतलब है तुम्हारा? ए, तुम काहे बीच में बोल रही हो? हम आइला से बात कर रहे हैं ना, उसको जवाब देने दो। देखो, इतना दिन से हम बेहोश थे। हमको क्या पता हमारे साथ क्या हुआ का नहीं। हमको क्या भरोसा कि हमरे छुटका छुटकी तुम्हारे पास है भी कि नहीं। तुम हम पे शक कर रही हो? देखो, शंका हम तुम जैसा लोग पे ही करते हैं, और हम शंका नहीं कर रहे, शंका दूर करने का कोशिश कर रहे। देखो, हमको भी तो तसल्ली होना चाहिए ना कि हमारे बच्चा लोग हैं किधर। अब छुटका छुटकी अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास कोई सबूत भी तो होना चाहिए। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। कोई और चारा नहीं है तुम्हारे पास? चुपचाप के कपड़े पहनो और जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो। देखो, हमको मारो और मत, समझी? चारा वारा तो सब है हमारे पास। थोड़ा देर पहले हमको एगो रास्ता भी मिल गया है। रास्ता मिल गया मतलब थोड़ा देर पहले तो हम सोचे ना कि अब छुटका छुटकी तुम्हारे पास है, ये बात का हम भरोसा कैसे करें? अपना सबूत तो होना ही चाहिए। तो तुम अगर छुटका छुटकी से हमको एक बार मिला दोगी तो हम कपड़ा पहन लेंगे। अंग्रेजी में गटर पेटर करो मत, जो बोल रहे हैं वो समझो। छुटका छुटकी से मिला दो तो कपड़ा पहन लेंगे। मेरे सामने शर्त रखोगी तुम? मेरे सामने? अरे औकात क्या है तुम्हारी? औकात तो बहुत है हमरा, अभी दिखाई नहीं है तुमको। तुम ना मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हुआ ना, ट्रस्ट में मुन्नी, मैं तुम्हारा गलत। आलिया, वेट। मुन्नी, तुम ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारे बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ है। तुम हमारे साथ घर चलो, तुम्हारे बच्चों से तुम्हें कल मिलवा देंगे। बहुत अच्छा। नहीं, तुम लोग आज ही उस संपत्ति का कागज में हमसे हस्ताक्षर ले लोगी और हमको कल बच्चा दिखाओगी। तुम लोग का बात में नहीं आने वाले हम। ये आइला हस्ताक्षर लेने के बाद हमरा टेटुआ दबा दी तो कि हमरे बच्चा लोग को नहीं लाई वापस, तो कोनो और बात लेके हमको ब्लैकमेल की तो तुम लोगों का भरोसा नहीं है हमको। बच्चा लोग से मिलवाओ तो कपड़ा पहनेंगे। पहले हमारे बच्चे फिर कपड़े। You know what? तुम ऐसे नहीं। आलिया छोड़ो। बोलो करोगी कि नहीं? बोलो मानोगे कि नहीं? हाँ, बता रहे, हाथ छोड़ दो हमारा। अब बोलो ना, अब बोलो क्या बोलना चाहती हो तुम? हाँ, तुम हमारा हाथ पाँव सब तोड़ दो, बच्चा लोग से नहीं मिलाओगी तो तुम्हारा काम नहीं करेंगे, बता रहे हम। तनु, इसको ना अच्छे तरीके से मनाना आता है मुझे। तुम किचन में जाओ, किचन में जाकर वो नाइफ को गर्म करके लेकर आओ और आज उसके ऊपर ऐसा टैटू बनाऊंगी ना कि जिंदगी भर उसे देख देख के याद करेगी और कभी मुझे मना नहीं करेगी। हाँ, मुझे मना करती है, मुझे। ये आइडिया तो उल्टा मुन्नी पर भारी पड़ रहा है। बेचारी ने बहुत सहा है और नहीं।
कुछ करना पड़ेगा। मैं इनके सामने ही चली जाती हूँ। हाँ, यही ठीक होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। आइला, तुम ऐसा मत करो। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। ऐसा नहीं कर सकती हो तुम। मुन्नी इज राइट। I mean, तुम ऐसा नहीं कर सकती। I mean, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम इसे चोट पहुंचाओगी तो हम मेहरा हाउस कैसे लेके जाएंगे इससे? और दूसरी बात भी सही कह रही, ये अपने बच्चों से मिलना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? I mean, अगर तुम इसकी जगह होती तो तुम यही मैं शर्त इसकी रखती। जगह कभी नहीं हो सकती, समझी तुम? क्योंकि मैं आलिया मेहरा उसकी तरह कोई गवार नहीं हूँ। हम गवार नहीं है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, समझदारी का काम सोचो। सी, ये बच्चों से मिलना चाहती तो मिलवा दो ना यार। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे लिसन, मैं फेस टू फेस की बात नहीं कर रही हूँ, बट एटलीस्ट वीडियो कॉल तो करवा देते हैं यार। शाबाश, ये सही बोला इसने। पर पिरकिया ने जो सोचा है वो बात तो बनी नहीं। वेट, लिसन तुम। मुन्नी, यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? यहाँ नहीं, वहां देख रहे हैं। देखो, आईना में देखो, क्या हालत कर दी हो तुम दोनों हमरा। हालत बिगड़ी है ना तो सुधर भी जाएगी। एक बार ये प्रज्ञा के कपड़े पहन लो, फिर देख लेना शीशे में। पहले मेरी तरफ देखो। अब देखो, हम तुम्हारे बच्चों से बात करवाएंगे। I mean, वीडियो कॉल पे बात करवाएंगे, ओके? हेलो राज भैया। हाँ तनु बोलो, क्या काम है? जाओ, आप इतने इरिटेट क्यों हो? अरे इरिटेट नहीं हो तो क्या करूं यार प्रॉपर्टी के काम के लिए आया हूँ। कुछ भी काम करने जाओ होता ही नहीं है। भैया वो सारी बातें हम बाद में देख लेंगे, पर पहले आप मुझे उस मुन्नी के बच्चों से बात करवाइए। राज भैया इनके साथ? उनके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। मतलब राज भैया के पास हैं बच्चे? अरे मुन्नी के बच्चे मुंबई में हैं, मैं बेंगलोर में हूँ, मैं कैसे बात करवा सकता हूँ? आलिया, राज भैया तो बेंगलोर में है। भैया एक काम कीजिए, मुझे एड्रेस बता दीजिए। इन दोनों को तो खुद ही नहीं पता है कि हमारा बच्चा लोग किधर है। हमका झूठ बोल रही थी कि हमारे बच्चे का उंगली काट दी है लोग। ये आइला को तो हम छोड़ेंगे नहीं। उंगली नहीं काट सके, उंगली तोड़ जरूर देंगे। तनु देखो, वहाँ पे जाना ना थोड़ा ध्यान से जाना। मेरा जो आदमी है वो बहुत खतरनाक है, उसे कोई भी फालतू सवाल मत करना, समझी तुम बस जाके मेरी वीडियो कॉल पे बात करवा देना, मैं बोल दूंगा उसको। इतना अर्जेंट क्या है? वो सब कुछ मैं बाद में बता दूं भैया, प्लीज आप मुझे पहले एड्रेस बताइए। अब एक मिनट, मुझे मैसेज कर दीजिए। बाय भैया। भैया एड्रेस मैसेज कर रहे हैं। हाँ तो जाओ ना, बहुत शौक है ना चीजों को करने का, तो अब जाकर वहां पर तुम वीडियो कॉल करोगी। जाओ। जा रही हूँ। ये तुम ठीक नहीं किया आइला। क्या ठीक नहीं किया? हाँ, एक तो तुम्हारी वो वीडियो चैट कर रहा है तुम्हारी छुटका छुटकी के साथ, और तुम कह रही मैंने गलत किया। जब तुमको खुद ही नहीं पता है कि हमारा बच्चा लोग कहाँ है, तो तुम छुटका का उंगली कैसे काटी? झूठ बोली तुम हमसे। क्या बकवास कर रही हो? मुझे अच्छी तरीके से पता है। पहले वो कहीं और थे, अब किसी और एड्रेस पर है। लेकिन हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो उन बच्चों की छोटी छोटी उंगलियां काट के ना मैं सही में तुम्हारे पास भेज दूंगी। इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, समझी तुम? बढ़िया ही झूठी बोलने वाली मुझे। उधर क्या देख रही हो? तुम्हारी तरफ क्या करेंगे देख के? बस ये आखिरी काम है, इसके बाद प्रज्ञा घर से बाहर और मुन्नी घर के अंदर।
बस आलिया और तनु की कोई चाल कामयाब मत होने देना भगवान। उन दोनों मासूम बच्चों को खतरे से दूर रखना। अब तो मेरी और आलिया के बीच सब कुछ ठीक होने जा रहा है, फिर भी मुझे डर क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। ऑटो, उस ऑटो में कौन है? कहीं वो तो नहीं? मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आपको भिजवाता हूँ। ओके। पता नहीं कहाँ रखी है उसने मेरी फाइल। ऊपर से आज सिमोने का भी नहीं आई और मिताली भाभी ने कहा कि वो शॉपिंग के लिए गई है। पर प्रज्ञा और शॉपिंग, वो भी अकेले? एनीवेज जो भी है वो फाइल मुझे चाहिए। कब से ये ऑटो मेरे पीछे है? देखूं तो सही इसमें है कौन? इसने कार स्लो क्यों कर दी? कहीं इसे शक तो नहीं हो गया कि मैं इसका पीछा कर रही हूँ? ये कॉल कर रहे हैं, क्या करूं? इनसे बात करते हुए कहीं तनु हाथ से निकल गई तो? गाड़ी रोको भैया, भैया गाड़ी रोको। मैं तो ऐसे ही डर रही थी कि तो कोई और है। चल तनु, भगा ले गाड़ी। चलिए भैया, उसी गाड़ी का पीछा करना। Come on man, pick up the phone. वैसे तो आगे पीछे नाचती रहती है, जब काम होता है तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। फोन भी नहीं उठा रही। इसे तो मैं बंजर है, सब बंजर है, बंजर है, सब बंजर है। हम ढूंढने जब फिर दोस्त चले, तेरी खोज तलाश में देख पिया हम कितने काले कोस चले। बंजर है, सब बंजर है। काढ़ा पीछे मैंने तुम हाथ बांधकर काढ़ा पिलाने आ? पीना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगा। पीना पड़ेगा। नहीं पीऊंगा मैं। चलिए चलिए। मैं यार मिला दे साया, एक बार मिला दे साया। अगर मैं तुम्हारी आंखों में देखूं तो तुम्हारी पलकें झपकनी चाहिए ना? झपकेगी। मिला दे साया, एक बार मिला दे साया, एक बार मिला दे साया। मैंने पोटा पोटा फलक चाना, मैंने टोटे टोटे तारे चुने। तुम्हारी हंसी कितना कुछ कहती है, मगर तुम ये नहीं कहती कि इस हंसी के पीछे तुमने क्या दर्द छुपा रखा है। मेरा दिल कहता है कि तुम इस बार भी ये सब मेरे लिए कर रही हो, लेकिन ऐसे सैक्रिफाइसेस का क्या फायदा जो मेरी फुग्गी को मेरे से दूर रखे। प्लीज फुग्गी वापस आ जाओ, प्लीज। भैया गाड़ी लेफ्ट जा रही है, आप लेफ्ट लीजिए। रुको रुको रुको। एड्रेस तो यही है, स्वप्नलोक अनाथ आश्रम। राज भैया ने बच्चों को यहाँ पे रखा है। एनीवे, अंदर जाके देखती हूँ। किधर? बोला ना किधर? आपका नाम पिंकी है क्या? तो क्या मैं मंगल सिंह दिखाई दे रहा हूँ क्या? ओह गॉड, पिंकी जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं है।
नहीं, मैंने तो सिर्फ पूछा कि तुम्हारा नाम पिंकी है क्या? तुम कौन हो? मैं तनु हूँ, मुझे राज भैया ने भेजा है, अंदर बच्चों से मिलना है मुझे। यहाँ तो बच्चे ही बच्चे हैं, और रही बात राज की है तो यहाँ पर हर चीज एक राज है। हो गया? अरे रुको रुको, मैं फोन पे बात करवाती हूँ, 1 मिनट वेट। राज भैया, इस आदमी से बात कर लीजिए प्लीज। लो बात कर। नमस्कार राज भैया। और बताइए। काम धंधा कैसा चल रहा है सब? पिंकी, तनु है, मैं इनको बच्चों से मिलवा दो। ठीक है भैया, आप बोलते हैं तो मिलवा देता हूँ। थैंक यू राज भैया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय। बच्चे कहाँ हैं? अंदर। कितना टाइम लगेगा? क्यों? पिंकी को मालूम होना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम नहीं लगेगा।